हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता, इनएडिक्वेंसी ऑफ इरेशनल नंबर। ये क्या चीज होती है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता से पहले आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछली क्लास में, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने इरेशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले आप इस क्लास को देखिए, उसके बाद ही आपको आज की इस क्लास को अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। या यूं कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपरिमेय संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। ठीक है, और जो भी चीजें मैं यहाँ बोर्ड पे बताता हूँ आप सभी लोग भी नोट करते जाइएगा। ओके, तो अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि हमारी रियल लाइफ में कुछ ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिनका मापन करने के लिए, यानी जिसको हम लोग मापने के लिए रेशनल नंबर का प्रयोग करते हैं। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या। तो हमारे रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट हमारे सामने आते हैं जिसको मापने के लिए, है ना, माप तोल के लिए, लंबाई मापने के लिए, चौड़ाई मापने के लिए हम लोग परिमेय संख्या का प्रयोग करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है आप जानते हैं कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो माप तोल के लिए या लंबाई आदि का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी हमारे रियल लाइफ में कुछ ऐसे मापदंड की इकाइयां होती हैं, या यूं कह सकते हैं कुछ ऐसी लंबाइयां होती हैं जिनको हम लोग परिमेय संख्या की सहायता से नहीं माप सकते हैं। उसी को कहा जाता है अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता। मतलब कुछ ऐसी लंबाइयां होती हैं जिनका मेजरमेंट करने के लिए परिमेय संख्या पर्याप्त नहीं होती है, उसके लिए हमें अपरिमेय संख्याओं का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता। समझ में आई सभी को। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे, आपके बुक में भी दिया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले परिमेय संख्याओं से किस तरह की लंबाइयां माप सकते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो मान लीजिए 1/4 है, चौड़ाई जो है वो 3 से ही 1/2 है। तो इस तरीके की लंबाइयों को मापने के लिए हम लोग परिमेय संख्या का प्रयोग कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। लेकिन कुछ ऐसी लंबाइयां होती हैं जिनको मापने के लिए ये परिमेय संख्या पर्याप्त नहीं होती है, तो उसके लिए अपरिमेय संख्या की सहायता ली जाती है। इसी को कहा जाता है अपरिमेय संख्या की अपर्याप्तता। ठीक है, अब उसका नाम हम अलग, मतलब उसको यही नाम दिया गया है अपरिमेय संख्या। अब कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। फिर बच्चों, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना। हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है समकोण त्रिभुज। मान लीजिए कि ये ही हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है ABC, और इसमें जो एंगल B है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें AB जो है वो BC के बराबर है, अर्थात AB और BC की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो हम मान लेते हैं 1 यूनिट है, 1 इकाई है। ओके, और AC की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं x है, ये हम लोग मान लिए। ठीक है भाई, ये दोनों लंबाई सेम है, 1 यूनिट, 1 इकाई है।
एंगल भी आपका 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और ये जो AC है इसको हमने x मान लिया है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ओके, अब आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरम है, एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रमेय है, आप सभी बच्चे जानते हैं, है ना। आप क्लास 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं उस थ्योरम को। क्या कहते हैं उस थ्योरम को? तो उस थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब ये प्रमेय क्या कहता है? तो ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज की जो कण होती है उस कण की लंबाई अन्य दो भुजाओं की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। यानी ये कहता है कि जो कण होता है, सॉरी, किसी ट्रायंगल का जो कण होता है अर्थात के स्क्वायर जो होगा वो होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो प्यारे बच्चों, अगर हमने इसको 1 माना है, इसको 1 माना है, तो यहां से कण निकालेंगे हम। कण क्या आएगा? यानी कण का मतलब आप यूं कह सकते हैं कि हम लोग AC की लंबाई निकाल रहे हैं, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना है? 1, यानी 1 का स्क्वायर। BC का मान कितना है? 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, और 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अर्थात AC बराबर क्या मिलेगा? √2 मिलेगा। अगली बात समझ में? ओके, अब यहां से ध्यान से देखिएगा, BC को हम लोग माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ये क्या है? 1 इकाई। AB को भी हम लोग माप सकते हैं, ये क्या है? 1 इकाई। ठीक है, बट √2 को कैसे मापा जाएगा? तो यहाँ पे जो AC की लंबाई है, यहाँ AC की लंबाई को मापने में हमें अपर्याप्तता प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपरिमेय संख्या की सहायता लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 होगा या √2 होगा, ये एक भिन्न संख्या है। अब भिन्न संख्या, तो इसको नाम हमने क्या दे दिया? अपरिमेय संख्या। यानी इस AC जो लंबाई है इसको मापने के लिए हम लोग अपरिमेय संख्या की सहायता लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमें नंबर लाइन पे √2 को देखना हो या इस लंबाई को मापना हो तो कैसे मापेंगे। आप सभी बच्चे ये भी जानते हैं कि अगर √2 का जो मान निकाला जाएगा वो दरअसल क्या आएगा? ना तो पूर्णांक होगा वो, अगली बात समझ में, और ना ही किसी नंबर का परफेक्ट या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे √2 का जो भी मान होता है वो दरअसल अपरिमेय संख्या होती है, जिसका जो प्रसार होता है क्या होता है? अशांत अनावृत्ति होता है। तो प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या की अपर्याप्तता का जो तात्पर्य है वो यही है कि ऐसी बहुत सारी लंबाइयां हैं जिनको हम लोग मापते समय या जिनका मेजरमेंट करते समय हम लोग परिमेय संख्या की जगह पे अपरिमेय संख्या का प्रयोग करके उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे आप किसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से। यहाँ बीच में हम लोग सेंटर में मान लेते हैं 0 है, और इधर मान लेते हैं -1 है, इधर मान लेते हैं -2 होगा, और इधर मान लेते हैं 1 है, इधर है 2। ठीक है, अब हमें √2 को डिनोट करना है। प्यारे बच्चों, नंबर लाइन पे जब भी हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं तो वहां जो यूज होता है वो यही सब राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करते हैं हम लोग, इसी का यूज करके हम लोग ये जो है करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम इस 0 पर 1 यूनिट का एक लाइन खींचे, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का अगर हम यहाँ पे लाइन खींचे और इस बिंदु को अगर हम लोग 1 से मिला दें ऐसे,
तो आप देखेंगे कि यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी बात, 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान से देखो, ये वही ट्रायंगल बन रहा कि नहीं बन रहा। अब इसका नाम हम लोग कर देते हैं ए, और ये लिख देते हैं बी, और ये हो जाएगा सी। अब देखो ABC बन गया हमारा। तो AB कितना है 1 सेंटीमीटर, और BC कितना है 1 सेंटीमीटर। तो AC कितना होगा प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे AC होगा √2 सेंटीमीटर। अब इस AC का माप हम लोग, या इस √2 को हम लोग इस नंबर लाइन पे कहाँ ड्रॉ करेंगे। जैसे ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, तो ऐसे इस लाइन पे √2 का मान कहाँ होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप अपने जो प्रकार है उस प्रकार को यहाँ रखेंगे और उसकी नोक को यहाँ पे रख करके ऐसे एक चाप खींचेंगे आप। जैसे आप एक चाप खींचेंगे तो ये चाप कहीं ऐसे आके मिलेगा इस नंबर लाइन पे कहीं पे, और जो ये चाप जहां आके मिलेगा प्यारे बच्चों, वही √2 का मान होगा। √2 का जो मान होगा वो उसी लाइन पे होगा। और इस प्रकार से जो है आप √2, √3, √5, √7 इन सभी को जो है आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्या का यूज करके हम जो है लंबाई का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको इस क्लास में ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग नए एक्सरसाइज प्रश्नावली 1C को शुरुआत करेंगे, और वहां पे हम लोग अपरिमेय संख्या प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।